हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर से, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम उसी से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए 3 डिजिट्स में आपको निकालना हो या 4 डिजिट में आपको निकालना हो अपना आंसर, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम स्क्रीन के ऊपर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट्स। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर दिया गया, ठीक है, चाहे उसमें कितने भी नंबर हो, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, कुछ भी नंबर हो, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि उसको 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको देखना है, जैसे आपका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल है 56.32। अब पहले ये देखिए इसमें कितने नंबर्स है। इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें है टोटल 1 2 3 4 डिजिट्स है इसमें, ठीक है, 4 नंबर्स है इसमें। आपको चाहिए सिर्फ 3, यानी कि 1 2 3 आपको यहाँ तक चाहिए, ठीक है। आपको इतना हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा आपका फालतू है, यानी कि इसके आगे जो भी नंबर होंगे वो आपके एक तरीके से वेस्ट है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए फालतू नंबर है वो। आपको उन सबको हटाना है। क्या करेंगे, तो जो 3 के बाद में, अगर आपको 3 निकालना 3 डिजिट का, तो 3 के बाद में जो नंबर होगा आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि इस नंबर पे आपको देखना है कि अगर वो नंबर क्या लिखा है, लेस देन 5 से छोटा हुआ, जो कि यहाँ पर 5 से छोटा है, तब क्या करेंगे, एज इट इज़ जो नंबर होगा वो ये नंबर सेम आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 56.3। ये हमारा आंसर हो गया इजीली, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट पूछ रहा है, सेम इसी तरीके से अगर आपको 4 डिजिट में पूछ ले, 5 डिजिट में पूछ रहा है, तो भी आपको यही तरीका अपनाना है। आपको 4 डिजिट काउंट करनी है, उसके बाद का जो नंबर होगा उसे देखिए आप कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो एज इट इज़ वही सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 में हो तो 4 डिजिट सेम आ जाएंगी। अब अगर आपका एग्जाम्पल ये है, ठीक है, आपको निकालना है 3 डिजिट में अब भी, ठीक है, तो 1 2 3 ये हो गए 3 डिजिट्स। अब आपको 3 डिजिट के बाद जो 4th नंबर है, इसे आपको देखना है कि ये नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है, यानी कि मोर देन 5 हुआ, तो ऐड 1। तो इससे पहले वाले डिजिट में आपको 1 प्लस कर देना है, यानी कि 29 पॉइंट सेम आ गया और ये 8 बन गया 9 प्लस होकर, ठीक है। इतना सिंपल सा ये पार्ट है हमारा, ठीक है। अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज सेम नंबर, 5 से बड़ा है तो एक नंबर में प्लस कर देना है, बस, ठीक है। ये तो हो गई लेस देन 5 और मोर देन 5 की। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब सर बताइए कि अगर नंबर ही 5 हो तो क्या करेंगे। तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि इफ़ द डिजिट इज़ 5, अगर डिजिट 5 ही है, लास्ट वाले डिजिट 5 ही है अगर, तब क्या करेंगे। अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना, आप भी 3 डिजिट का है, ठीक है ना। हम यहाँ पे 3 डिजिट पढ़ रहे हैं तो हम 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी 4 डिजिट का और 5 डिजिट का भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक ही, और अगर आपका लास्ट नंबर जो है वो 5th ही आ रहा हो, जैसे कि आपका एग्जांपल में दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल आपको ये लिया गया, ठीक है। अब आपको 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट हुए 1 2 3 यहाँ तक, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। इसका लास्ट नंबर 5, इसका लास्ट नंबर 5, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि इस 5 नंबर से पहले, यानी कि जो इससे लास्ट डिजिट से जो प्रीसीडिंग डिजिट है, यानी कि इस लास्ट डिजिट से पहले वाला डिजिट जो है, आपको उस पर ध्यान देना है इस बार। लास्ट डिजिट है 5 और 5 से पहले आ रहा है ये 8, और यहाँ पर 5 से पहले आ रहा है 3, ठीक है। आपको इन पे ध्यान देना है। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन हुआ, क्या हुआ, इवन, तो आपको एज इट इज़ नंबर सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। और अगर ऑड है तो आपको 1 प्लस कर देना है। देखते हैं, अब ये 5 से पहले 8 है। 8 क्या होता है, 8 हमारा होता है इवन। आपको इवन का मतलब तो पता ही होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि मतलब वो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो 8 हमारा इवन नंबर है, यानी कि एज इट इज़ लिख देंगे इसे 36.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे लिखते हैं 3, यहाँ 5 से पहले 3 है। अब 3 नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है, और यहाँ लिखा अगर ऑड नंबर हुआ तो हमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस 3 में 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 42.4 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इजीली हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन करे एग्जाम्पल से, वो सारे पॉइंट में थे, ठीक है।
लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिसमें डेसिमल ही ना हो और आपसे बोला जाए कि आप करिए राउंडिंग ऑफ 3 या राउंडिंग ऑफ 4 एक्सेट्रा, तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपको दिया जाए इस तरीके से, जैसे 8 2 5 1 4 0 0 0, ठीक है, 0 0 5, ठीक है। अब पहले आपको ये देखना क्या, ये पहला मुझे ये बताइए कि ये जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना तो आप पहले वाला पार्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको उसमें अच्छे से बताया है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कितने किसी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 0 जो है ये 2 नॉन जीरो के बीच में, इसे भी काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो यहाँ पर है हमारे ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आपको इसे राउंड ऑफ, मान लीजिए चलो 4 तक करना है, ठीक है ना। 3 तक तो हमने कर लिया, अब करते हैं 4 का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको बोला है कि इसे आपको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 4 डिजिट तक। अब देखते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? 4 के बाद जो नंबर है वो, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, अगर आप 3 लिखते हैं तो आपको 3 के बाद का नंबर देखना है। हम यहाँ पे कर राउंड एक 4 वाला, तो आपको 4 नंबर के बाद वाला नंबर देखना है, ठीक है। 4 के बाद वाला नंबर है ये, ठीक है। अब ये 5 तो नहीं है, मतलब ये रूल तो अब नहीं लगेगा यहाँ पर। अब ये नंबर या तो 5 से छोटा है या तो 5 से बड़ा है, तो 4 नंबर जो होता है वो 5 से छोटा होता है, यानी कि ये वाला रूल। अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8251 हो जाएगा। 8251 ये इसका आंसर हो गया। क्या बोलता हुआ चलो, ये इसका आंसर हुआ? नहीं, ये इनकम्प्लीट आंसर हुआ। इसके बाद क्या करना है हमें? जितने डिजिट बचे हैं 1 2 3 4, आपको उतने ही 0 लगाने हैं, तब ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं वो 0 0 0 0 एन के 0 काउंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल के बाद नहीं है तो, ठीक है। जो कि हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि अगर नंबर डेसिमल के बाद होते हैं तभी वो काउंट होते हैं, वरना नहीं होते। और यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ही 4 डिजिट होगा, यहाँ भी 4 डिजिट मानी जाएंगी, ठीक है। बस नंबर को पूरा करने के लिए हमने 0 0 0 लगाए हैं, ठीक है। तो आपको आंसर में इतना ही लिखकर आना होगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं IIT में, मेंस में, ठीक है, एडवांस में, नीट में भी, ठीक है। जो कि आपको एकदम से फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आप चुटकी में से कर भी देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सीखते हैं कि हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और कैलकुलेशन के साथ में राउंडिंग ऑफ। तो चलो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस के बारे में, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये चारों चीज़ें किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को तो बात हो गई अलग की, उसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों में 2 अलग अलग रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हम डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें सबसे कम है, मतलब डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें उतनी ही डिजिट्स में हमारा आंसर लाना होता है, चाहे हम एडिशन कर रहे हो चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखते हैं, पहले देखते हैं एडिशन। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में a इक्वल टू ये दिया हुआ है, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, ठीक है। अब आपको एडिशन मतलब प्लस करना है, तो प्लस करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a ये b ये c, इस तरीके से लिखते हैं हम। आपको पता होगा, मैथ में सीखा होगा कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है इसको, लिखने के बाद में मैंने इसको ऐड कर दिया। आप इसे ऐड करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से ठीक है, गलत है, वैसे ठीक ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों नंबर्स में, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ठीक है। देखते हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है डेसिमल के बाद। देखते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल यहाँ पर है 2 डिजिट्स,
यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, वो सबसे कम किस में हुए, सबसे कम है इस वाले में जो कि है 1। यानी कि हमें हमारे आंसर में जो कि ऐड होकर जो हमारा आंसर आया है ये, इसमें भी हमें डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 ही है इसलिए। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, हमें चाहिए सिर्फ 1 जो कि ये 1 है। अब हमें इसके बाद का नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाद का नंबर देखते हैं, ये 5 तो नहीं, यानी कि 5 वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जो मैंने पिछली स्लाइड पर रूल्स लिखे थे ना, लेस देन 5, मोर देन 5 या फिर इक्वल टू 5, तो ये 6 है, 5 तो नहीं, मतलब यहाँ 5 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर अप्लाई होगा या तो लेस देन 5 वाला है या मोर देन 5 वाला। अब 6 जो होता है वो होता है मोर देन 5, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर मोर देन 5 नंबर आएगा तो हमें एक नंबर प्लस कर देना है थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो इस वाले नंबर पे हम निकालना, तो 52.9 बन जाएगा हमारा 10, यानी कि 10 की यहाँ बन जाएगी 0 और यहाँ बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 8 हो तो वो बन जाता है आपका 9, अगर यहाँ पर आपका 9 था तो 9 बन जाएगा 10, 10 मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा हासिल 1, वही बन जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर हो गया एडिशन में, किस तरीके से आपको एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन तो सेम इसी की तरह ही है, ए इक्वल टू आपने ये माना है, बी इक्वल टू आपने ये माना, तो कैसे करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू, ए ऊपर लिखा बी नीचे लिखा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन का आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस वाले नंबर में है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल के बाद है 1 2 3 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी कि हमें हमारा आंसर चाहिए 2 डिजिट में डेसिमल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा आंसर है डेसिमल के बाद 3 डिजिट में, हमें चाहिए सिर्फ 2, यानी कि हमें हमारा आंसर यहाँ तक चाहिए बस, ठीक है। तो पहले क्या करें, 31 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ रहा है 5, ठीक है। अब 5 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रीसीडिंग है, यानी कि इसका प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा ये 3, हमें ये देखना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इवन होगा तो एज इट इज लिख देंगे, ऑड हुआ तो 1 प्लस कर देंगे। अब ये 3 नंबर हमारा ऑड होता है, यानी कि हमें 0 4 लिखना है, यानी कि 1 प्लस करके लिख दिया हमने 3 में, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जैक्ट आंसर राउंडिंग ऑफ करके, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में हमें क्या देखना होता है, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको चाहे 2 नंबर दिए हों या 3 नंबर दिए हों, ठीक है, तो जिन नंबरों में सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम होंगे डेसिमल के बाद, हमें उतने ही प्लेस पे हमारा आंसर लाना होता है, फाइनल आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पर 1 था तो 1 प्लेस में आंसर लाए पॉइंट के बाद, यहाँ पर 2 थे तो हमने डेसिमल के बाद 2 में आंसर लाए अपना, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का क्या मेथड रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। पहले हमने समझ लिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था, डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट किस में थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको पूरा नंबर देखना है, सिर्फ डेसिमल के बाद का नहीं, आपको स्टार्टिंग से एंड तक का देखना है, और आपको ये देखना है दोनों में से या तीनों में से किस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। समझते हैं इसे एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लीजिए अगर हम पहले कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी से ही उठाया, बस मैंने थोड़े डिजिट थोड़े से बदल दिए हैं। देखते हैं, इफ साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू इतना, अगर एक क्यूब की साइड जो है इतनी दे रखी है आपको, और तो आपसे पूछा गया कि इसका सरफेस एरिया निकालिए और इसका वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई साइड हमारी है ये 6.203, इसका स्क्वायर लिख दिया और सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ गया। इसे आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको फुल नंबर देखना है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। अब देखने वाली बात यह है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर आपको दिया गया है, इसमें सिर्फ ये एक ही नंबर आपको दिया गया है और कोई नंबर नहीं दिया गया, तो आपको इसी को चेक करना पड़ेगा। इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी कि आपको जो हमारा आंसर है, इस आंसर को भी आपको 4 डिजिट में ही लाना है, ठीक है। 4 डिजिट मतलब देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, आपको यहाँ तक अपना आंसर रखना है, यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके बाद का नंबर चेक करते हैं। इसके बाद का नंबर जो है वो है 6,
6 जो है 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, यानी कि अगर जब भी ग्रेटर देन 5 नंबर आएगा तो मतलब हमें 1 ऐड कर देना है प्रीसीडिंग डिजिट में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 230 पॉइंट, ये 8 बन जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। आप समझते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड हमारी ये थी 6.203, इसका क्यूब कर दिया हमने और हमारा आंसर आ गया ये 238.6741274227, ठीक है। अब आपको उसी में लाना है, ठीक है। यहाँ 4 डिजिट, तो आपको 4 डिजिट में आपका आंसर लाना है। 4 डिजिट कहाँ तक आ रही है आपकी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब आपकी यहाँ तक आ रही है 4 डिजिट, आपको यहीं तक आपका आंसर चाहिए। अब इसके बाद का जो नंबर है वो है 7 जो है ग्रेटर देन क्या है 5, यानी कि इसमें भी आपका 1 प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 238 पॉइंट, ये 6 बन जाएगा आपका 7, ठीक है। और यहाँ लग जाएगा आपका मीटर क्यूब, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें पूरा नंबर देखना है, ना कि सिर्फ डेसिमल की बात करना। डेसिमल के बाद आपको देखना सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे तो आपको फुल नंबर चेक करना है कि फुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस नंबर में, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है रैंडमली, बुक से नहीं है ये। इफ़ मास ऑफ अ बॉडी इज इतना, अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको इतना दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ है क्यूबिक मीटर में, तो आपको फाइंड करनी है डेंसिटी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ईजी है, ठीक है। तो मास पुट कर दिया हमने, वॉल्यूम पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारा आ गया ये, ठीक है। ये आंसर आया हमारा केजी पर मीटर क्यूब में, जो कि इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप यहाँ पर आ गए आपके 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ही नंबर है, तो आपको इसी राह पे चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं। अब आपको चेक करना है इन दोनों में से किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3, तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपको उतने में ही आपको अपना आंसर लाना है, उतने ही फिगर्स में, ठीक है। तो कम है इस वाले में 3 जो कि हैं, तो आपको अपना आंसर भी 3 डिजिट्स में लाना है। और वो 3 डिजिट्स कहाँ तक आएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, यानी आपकी डिजिट का आंसर यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद को आपको नहीं लेना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसके बाद का डिजिट जो कि है 6, और 6 जो है वो है ग्रेटर देन 5, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9.46 बन जाएगा हमारा 7, और लिख देंगे हम केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सिंपली, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक ख़त्म होता है। जल्द ही आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि है हमारा टॉपिक आगे आने वाला एरर्स। उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज एरर, रैंडम एरर, एक्सेट्रा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।